बच्चों, आज मैं क्लास 12 की ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। ये 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म में होगा। उसमें 5 मार्क्स के मैप आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट 1 to 5 यूनिट दी हुई है और एक एक करके जो सिलेबस दिया है। फर्स्ट में द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। Second, areas of subsistence gathering, major areas of nomadic herding of the world, major areas of commercial livestock rearing, major areas of extensive commercial grain farming, major areas of mixed farming of the world. यूनिट 5 चैप्टर नंबर 10, इसमें से आपके दिए हुए मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, टोक्यो, दिल्ली, संघाई, मुंबई एंड साओ पोलो। तो फर्स्ट मैप देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, एरियाज ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग। तो यहाँ पर जो एरियाज दिए हुए हैं, सबसे पहले दिया है आपका नॉर्दर्न कनाडा। ये आपका जो 1 में दिया है, ये आपका बच्चों नॉर्दर्न कनाडा है। नॉर्दर्न कनाडा आपका ये दिया हुआ है। सेकंड में देखिए आपका नॉर्दर्न यूरेशिया है ये। और थर्ड में आपका सदर्न चिली आपका इधर दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका चिली है। और फोर्थ में देखिए अमेजोन बेसिन, फोर्थ में आपका दिया हुआ है अमेजोन बेसिन। फिफ्थ है ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो आपको 5 हो गए यहाँ पे। नॉर्दर्न कनाडा हो गया आपका है, और नॉर्दर्न यूरेशिया है आपका। और इसके बाद देखिए थर्ड में है सदर्न चिली हो जाएगा आपका, ये चिली यहाँ दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका में। फोर्थ में देखिए अमेजोन बेसिन है यहाँ पर। और फिफ्थ में देखिए ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसके मिडिल में दिया हुआ है ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो ये एरिया है आपके एरियाज ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग। नेक्स्ट मैप, ये मैप नंबर 1 है। मैप नंबर 2, यहाँ पर देखिए एरियाज ऑफ नोमैडिक हार्डिंग, यहाँ पर आपको हेडिंग दी हुई है, ये एरियाज ऑफ नोमैडिक हार्डिंग। अब इसमें आपके 3 एरिया आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो सेंट्रल में दिया है, अफ्रीका से लेकर अरेबियन प्लेटू यहाँ से इंडिया तक, ये वाला एरिया है। इसका नाम दिया है, सबसे पहले देखिए नॉर्थ अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका है। फिर अरेबियन पेनिनसुला है, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला इधर हो गया। मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, ये आपका मंगोलिया और सेंट्रल चाइना हो गया। ये आपके पॉइंट नंबर 1 में है। सेकंड में आ जाएंगे टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। टुंड्रा रीजन में ये आपका टुंड्रा रीजन है, यूरेशिया का टुंड्रा रीजन है। थर्ड आप देखिए, थर्ड आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिया हुआ है सदर्न वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, ये दिया है सदर्न वेस्ट अफ्रीका, ये सदर्न वेस्ट अफ्रीका है। और इधर आपका ये मेडागास्कर है। तो इसमें ये आपके 3 दिए हुए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट है नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया एंड चाइना। सेकंड में आ जाएंगे टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। थर्ड में आ जाएंगे सदर्न चिले, सदर्न वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर। ये मैप 2 कंप्लीट हो गया, एरियाज ऑफ नोमैडिक हार्डिंग। थर्ड में आ जाइए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव, एरियाज ऑफ हाँ, ये है आपका एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं, इसमें बस आपको याद कर लेना। जहाँ पर आ जाए ना ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो आपको यहाँ पर जो ग्रासलैंड है उनको याद करना है। यहाँ पर आपको कंट्री याद नहीं करना है, जो आपकी ग्रासलैंड है वो आपको याद करना है। जैसे यूरेशिया में आपके कौन से ग्रासलैंड है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्टेपीज, ये स्टेप्स हैं कि आपके यूरेशिया में है ग्रासलैंड। और फिर आपके इधर नॉर्थ अमेरिका में है आपके यूएसए कनाडा में आपके प्रेरीज। थर्ड में आ जाएंगे अर्जेंटीना में आपके आ जाएंगे पंपास। और फोर्थ में आ जाएंगे जो आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पर है वेल्ड्स। और फिफ्थ आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में आपके दिए हुए हैं, इनका नाम है डाउन्स। और ये हो गए आपके ग्रासलैंड। फिर आपके कैंटरबरी हैं। तो देखिए एक बार फिर से बता दें, स्टेप्स, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स, कैंटरबरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ग्रासलैंड है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेप्स, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स, ये कई बार पूछे जाते हैं जो आपके ग्रैंड फार्मिंग में है। इसके बाद है एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में देख लीजिए मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ पर होती है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये है
जहाँ पर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं, पशुपालन भी करते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे पहले आप इधर से आ जाइए, ईस्ट की साइड से आ जाइए। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये यूरेशिया, ये मिडिल पार्ट ऑफ यूरेशिया है आपका, और आप इसमें लिख सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ रशिया, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट हो जाएगा। थर्ड आप देख लीजिए ये आपका अमेरिका है। तो ये तीन आपके दिए हुए हैं एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। यूरेशिया है, फिर आपका है यूरोप हो जाएगा, और यूएसए हो जाएगा। ये तीन एरिया हो गए आपके मिक्स्ड फार्मिंग के, मिश्रित कृषि। फिर है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीपों में बड़ा कौन सा देश है, ये एरिया के टर्म में यहाँ पर कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए आप एशिया में आ जाइए। यहाँ पर एशिया में आपको दिया हुआ है ये है आपका चाइना, लार्जेस्ट इन एशिया। फिर यूरोप में आपका दिया है, इधर यूरोप में है रसिया, रसियन, ये रसिया हो गया। अफ्रीका में आ जाइए, इधर दिया आपको अल्जीरिया। फोर्थ में आ जाइए नॉर्थ अमेरिका की तरफ, लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में आपका ये दिया हुआ है कनाडा दिया हुआ है। और दक्षिण अमेरिका में आएंगे, साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो आपके सामने है यहाँ पर ब्राज़ील। तो ये है आपके उसी स्लाइड पर आते हैं। अभी वो स्लाइड चली गई थी अभी। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है आपका ब्राज़ील। तो मैं एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ क्योंकि बीच में स्लाइड चली गई थी। एशिया में देखेंगे आप चाइना है, यूरोप में रसिया है, अफ्रीका में अल्जीरिया, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है आपका, साउथ अमेरिका में आपका ब्राज़ील है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आपके हो गए ये मेजर कॉन्टिनेंट। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेजर मेगा सिटीज़, पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अभी मेगा सिटीज़ हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से तो 100% आना ही है। एक तो मेगा सिटीज़ है, मेगा सिटीज़ में से बच्चों एक आएगा ही आएगा प्रश्न आपका, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा ही आएगा। तो 5 हैं, 5 बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले देखिए आप जापान की तरफ चलिए, इधर है आपका टोक्यो दिया हुआ है, जापान की कैपिटल है। और फिर आ जाइए संघाई, आपका इधर चीन में संघाई दिया है। इंडिया में आपके 2 हैं, एक तो अपना हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, और एक हो जाएगा मुंबई। और फिर आप इधर आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर दिया है ब्राज़ील के पास आपका, ब्राज़ील में साओ पोलो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 5 हैं, 5 में से एक आपका आएगा ही आएगा। ऐसे ही कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो आपके थे, जो स्टेप्स हैं, प्रेरीज हैं, पंपास हैं, वेल्ट्स हैं, डाउन्स हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा आएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग है मैप आपके लिए, इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको बार बार रिवीजन कर लेना है। एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में देखिए कहाँ पर व्यावसायिक पशुपालन होता है, वाणिज्यिक पशुपालन होता है। तो सबसे पहले आ जाइए मिडिल में, सेंट्रल एशिया है आपका, सेंट्रल एशिया हो जाएगा आपका। दूसरा आ जाइए आप आएंगे दूसरी तरफ, ये नॉर्थ अमेरिका में आइए, यहाँ पर दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो जाएगा। इसमें आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए भी लिख सकते हैं। फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील का पार्ट हो जाएगा। फिर बीच में आपका दिया है उरुग्वे है, और एकदम साउथ में है आपका अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका में आपके 3 दिए हुए हैं, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। इसके बाद देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप याद कर लीजिए, इसमें सदर्न अफ्रीका आपका है। और ऑस्ट्रेलिया में आपके ऑस्ट्रेलिया दिया है, एकदम आप देख रहे हैं लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया इसमें कवर हो गया। और यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड दिया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका न्यूजीलैंड है। एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, सेंट्रल आपका एशिया हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, सदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इससे पहले आपके ये सारे मैप लगभग कंप्लीट हो गए। अब इनमें से देखिए कुछ क्या होता है कि कभी कभी जो मेजर कंट्री दिए हैं सभी कॉन्टिनेंट से, वो पहला वाला ना पूछ के दूसरा तीसरा भी पूछ लेता है। तो आपके लिए मैं एडिशनल यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे एशिया में अगर आपको दिया हुआ है तो एशिया में आपका रशिया भी हो जाएगा, आपका चाइना हो जाएगा, और इंडिया हो जाएगा थर्ड पर।
तो फर्स्ट 2 आप याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 3 रखे हुए हैं। फिर आपका यूरोप है, यूरोप में आपका रसिया भी है, क्योंकि ये आपके दोनों में है। अब होता क्या है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, अगर रसिया साइडेड दिया हुआ है एशिया में तब आप रसिया लिख देंगे। अगर वो रशिया आपका यूरोप का पूछ रहा है और रसिया साइडेड दिया हुआ है तब आप यूरोप में भी रसिया लिख देंगे। तो इसको याद रखिएगा, जो कंट्री साइडेड है, मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ये 3 याद कर लीजिए मेजर, और इनमें से जो कंट्री आपका साइडेड है, ऑलरेडी सेट दिया हुआ है, तो आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करना है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा। अगर आपको ये भी पता चल जाएगा ये कौन कौन से कंट्री हैं, तब भी आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में देखिए आपका कनाडा दिया हुआ है, और साउथ अमेरिका में आपको बताया था बच्चों ब्राज़ील है। और फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, अफ्रीका में हो जाएगा आपका अल्जीरिया, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, फिर थर्ड पे सूडान है। सूडान भी कई बार बच्चों परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि सूडान भी पूछ लेते हैं। फिर आ जाइए आप ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, यानी ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ये हो जाएगा। और बस यही था, लार्जेस्ट कंट्री अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया, ये तो दिया हुआ है वैसे ही। तो ये आपके हैं ऊपर से जो लार्जेस्ट 3 हैं वो मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। अफ्रीका में कई बार बच्चे सूडान पूछा गया, याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए बहुत ही धमाकेदार शुरुआत है। दिनांक 7/11/2021 से, यानी 7 नवंबर, मतलब कल से रोजाना आपके लिए रिवीजन क्लासेस होंगी, जो कि यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे आप ज़्यादा लाभ उठा सकें और आपके मित्र भी इससे लाभ उठा सकें। बस, थैंक यू, जय हिंद।